गुरु जी का शिवजी से अपराध क्षमापन कागभुसुंडी की कथा। सुनि विनती सर्वज्ञ शिव देखे विप्र अनुराग। पुनि मंदिर नभ बासी भई द्विजवर बर मागु। सर्वज्ञ शिवजी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विश्रेष्ठ वर मांगो। जो प्रसन्न प्रभु मोह पर नाथ दीन पर नेहु। निज पद भक्ति दे प्रभु पुनि दूसर वर देहु। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो हे नाथ, यदि इस दीन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। तब माया बस जीव जड़ संतत फिरे भुलान। तेई पर क्रोध न करियो प्रभु कृपा सिंधु भगवान। हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। शंकर दीन दयाल अब ऐ पर हो कृपाल। सांप अनुग्रह होई जय नाथ थोरियो काल। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, अब इस पर कृपालु होइए, कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर शाप के बाद अनुग्रह शाप से मुक्ति हो जाए। यही कर होई परम कल्याणा, सोई कर हो अब कृपा निधाना। विप्र गिरा सुनि परहित सानी, मस्तु इति भय न बानी। हे कृपा निदान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हिस्से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, मस्तु ऐसा ही हो। यद्यपि कीन्ही दारुण पापा, मैं पुनि दीन कोप करी सापा। तदपि तुम्हारी साधुता देखी, कही यही पर कृपा विशेषी। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके शाप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूँगा। क्षमाशील जे पर उपकारी, ते दुज मोहि प्रिय जथर खरारी। मोर श्राप द्विज व्यथ न जाई, जन्म सहस अवश्य यह पाई। हे द्विज, जो क्षमाशील और परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी। हे द्विज, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म तक अवश्य पाएगा। जन्मत मरत दुसे दुख होई, यही स्वल्प नहीं व्यापी सोई। कवन्यो जन्म मिटे नहीं ज्ञाना, सुने शूद्र मम वचन प्रवाना। परंतु जन्मने और मरने में जो दूसरे दुख होता है उसको वह दुख जरा भी नहीं व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रामाणिक सत्य वचन सुन। रघुपति पुरी जन्म तब भयो, मैं पुनि मम सेवा मन बधयो। पुनि प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भक्ति उपजई उर तोरे। प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी में के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। सुन मम वचन सत्य भाई, हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई। अब जानी करी विप्र अपमाना, जान सुसंत अनंत समाना। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों को अनंत शीर भगवान के ही समान जानना। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इनकर मारा नहीं मरहि, विप्र दो पावक सो जरही। इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता वह भी विप्रद्रोह रूपी अग्नि में से भस्म हो जाता है। अस विवेक राख्यो मन माही, तुम क्या जग दुर्लभ कुछ नाही। और एक आशीषा मोरी, अपरिहत गति होई तोरी। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ ना होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहाँ जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के जा सकोगे। सुन शिव वचन हर्षि गुरु, मस्तु इति भाषी। मोहि प्रबोधि गयो ग्रह, शंभु चरण उर राखी।
आकाशवाणी के द्वारा शिवजी के वचन सुनकर गुरुजी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिवजी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। प्रेरित काल विविध गिरि जाय भ्यो मैं व्याल पुनि प्रयास बिनु सो तनु तजयो गए कुछ काल। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल पर्वत पर जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम कष्ट के मैंने वह शरीर त्याग दिया। जोई तन धरयो तजयो पुनि अनायास हरि जान जमीनु तन पट परिहरि नर परिहरि पुराण। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिव राखी श्रुति नीति अरु मैं नहीं पाव कलेश ए विधि धर्यो विविधि तनु ज्ञान न गयो खगेश। शिवजी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मेरे कलेश को भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। त्रिजग देव नर जोई तनु धर हो तह तह राम भजन अनसर हो एक सूल मई बिसर न काऊ गुरु कर कोमल शील सुभाऊ। तीर्क योनि पशु पक्षी देवता और या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता वहाँ वहाँ उस शरीर में मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया। परंतु एक शूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता। अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा बना रहा। चरम दे दुजम के मैं पाई सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाय खेलो तहु बालक मीना करो सकल रुगनायक लीला। मैंने अंतिम श्री ब्राह्मण का पाया जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। वे वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालकों से में मिलकर खेलता और श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करता। प्रौढ़ भय मोहि पिता पढ़ावा समझत सुनो गुनो नहीं भावा मन ते सकल वासना भागी केवल राम चरण लय लागी। सियाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता सुनता और विचारता पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन में सारी वासनाएं भाग गई, केवल श्री राम जी के चरणों में लव लग गई। कहु खगेश अब सकल अभागी खरी सेव सुर धेनु त्यागी प्रेम मगन मोई कछु न सुहाई हार्यो पिता पढ़ाई पढ़ाई। हे गरुड़ जी, कहिए ऐसा कौन भागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गधी की सेवा करेगा। प्रेम में मगन रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिता पढ़ा पढ़ा कर हार गए। भय काल भर जब पितु माता मैं बन गयो भजन जंत्राता जह जह विपिन मुनि से पायो आश्रम जाय जाय सिर नावयो। जब पिता माता कालवश हो गए मर गए तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने में के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मनुष्यों के आश्रम पाता वहाँ वहाँ जाकर उन्हें सिर नवाता। बूझो तिन राम गुण गाहा कही सुन्यो हर्षित खगनाहा सुनत फिर्यो हरि गुण अनुवादा अव्वावात गति शंभु प्रसादा। हे गरुड़ जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथा पूछता, वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणावाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मैं सर्वत्र अबाधित गति थी, अर्थात मैं जहाँ चाहता वहीं जा सकता था। छूटी त्रिविध ईर्षा गाड़ी एक लालसा उर अति बाड़ी रामचरित बारिज जब देखो तब निज जन्म सफल करी लेखो। मेरी तीनों प्रकार की पुत्र की धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई और हृदय में एक ही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जेहि पूछ्यो सोई मुनि अस कही ईश्वर सर्वभूत में अहि निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई सगुण ब्रह्म रति और अधिकाई।
जिनसे मैं पूछता वो वही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है। यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी।